हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप लोग का एग्जाम हुआ फोर्थ सेमेस्टर नेटवर्क थ्योरी का स्टूडेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाएंगे। एक वीडियो में हम लोग 3 प्रॉब्लम का डिस्कशन किए थे और इस वीडियो में हम लोग 2 प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। टोटल आपका 5 प्रॉब्लम आया हुआ है, तो पांचों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दे रहे हैं स्टूडेंट। आप मैचिंग कर लो, यदि आपका ये आंसर आया है तो आपका क्या होगा, प्रॉब्लम सही होगा। चलो स्टूडेंट, एक आपका आरएलसी सर्किट का प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा उसको हम बताते हैं। क्या लिखा है, ए डायरेक्ट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज सडनली अप्लाइड टू सीरीज आरएल सर्किट। एक आर और एल सीरीज सर्किट है और आपका क्या दे रहा, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एट द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग एंड 0.01 सेकेंड लेटर। ठीक है, अब देखो एक स्विच है, स्विच क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, क्या हो रहा है 0.01 सेकेंड में। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये वोल्टेज आपका क्या है, 100 वोल्ट है। अब देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ क्या है आपका 10 ओम का है। यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है 0.4 हेनरी का है। इंडक्टर के अक्रॉस में आपको वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट करना, इसको हम लोग VL कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब स्विच लगा हुआ, स्विच को हम लोग क्लोज करके इस सर्किट का करंट को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बेसिक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर रहे हैं। क्या होता है स्टूडेंट, जब भी इस तरह का सर्किट दिया जाए और करंट निकालने के लिए बोले तो करंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आई इन्फिनिटी प्लस क्या होता है, आई जीरो माइनस क्या होता है, आई इन्फिनिटी ब्रैकेट और होता है ई के पावर माइनस टी बाई क्या होता है टाउ, और टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि आपका जब आपका ये आपका t इक्वल टू इन्फिनिटी है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जब आपका t इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पर जो सर्किट आपका इंडक्टर दिया गया है, इंडक्टर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी में आपको बताया था ऑब्जेक्टिव में, t इक्वल टू इन्फिनिटी में इंडक्टर क्या होता है आपका, शॉर्ट होता है। क्या होता है, शॉर्ट होता है। और t इक्वल टू 0 में इंडक्टर आपका क्या होता है, ओपन होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, तब ये प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, इजीली तरह से बन जाएगा। चलो अब देखो इस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, जब हम लोग आई इन्फिनिटी मतलब t का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग करंट को फाइंड आउट करेंगे। तो इंडक्टर जब शॉर्ट हो जाएगा तो आपका करंट क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इस सर्किट का जो करंट होगा 100 बाई क्या होगा, 10 होगा। 100 डिवाइडिंग बाई 10, इसका मतलब 10 एम्पियर होगा। आई इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 100 बाई 10 होगा। उस केस में इंडक्टर आपका क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो आई इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। मतलब इन्फिनिटी में करंट कितना होगा, 10 एम्पियर होगा। फिर देखो t इक्वल टू 0 में क्या होगा, इंडक्टर आपका ओपन हो जाएगा। जब ये सर्किट आपका ओपन हो जाएगा तो आपका ये सर्किट क्या हो जाएगा, आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। और जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब आई 0 पर इस सर्किट का करंट क्या होगा, 0 एम्पियर होगा। बिकॉज ये इंडक्टर आपका ओपन हो जाएगा, सर्किट आपका ओपन हो जाएगा, करंट इस सर्किट में फॉलो करेगा 0 एम्पियर। इसका मतलब I0 का वैल्यू क्या होगा, 0 एम्पियर होगा। आई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, 10 एम्पियर होगा। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आगे की ओर सॉल्व करेंगे। अब देखो टाउ का मतलब होता है टाइम कांस्टेंट। आपको बताए थे टाइम कांस्टेंट एल आर सर्किट का L बाई आर होता है फॉर्मूला। L का वैल्यू 0.4 है, R का वैल्यू 10 है। अब देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04 सेकंड आएगा। चलो जो जो वैल्यू निकला उस वैल्यू को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। अब देखो आई इन्फिनिटी का वैल्यू 10 है तो 10 रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, ब्रैकेट देंगे। आई 0 का वैल्यू 0 है, आई इन्फिनिटी का वैल्यू 10 है, ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ का वैल्यू क्या है, 0.04 सेकंड है। इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 10 ई के पावर, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 बाई 4 होगा, सॉल्व करेंगे तो माइनस 25t होगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम लोग लिखेंगे आई टी इक्वल टू 10 माइनस 10 ई के पावर माइनस 25t होगा। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट फॉलो करेगा वो करंट आपका क्या होगा, आई टी इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इंटू ई के पावर माइनस 25t। अब देखो यदि करंट इस सर्किट का फाइंड आउट करने बोलता है तो हम लोग का करंट ये होता है
बट ये सर्किट में करंट आपको फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोल रहा है, आपका बोल रहा है कि इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, ये चीज बोल रहा है। चलो करंट निकल चुका है, अब इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज को फाइंड आउट कर। इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका VL = L dIT बाई क्या होता है, dt होता है। ये आपका फॉर्मूला को याद रखना होगा। इंडक्टर के केस में वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला ये होता है। चलो L का वैल्यू जो है उसको रखेंगे, d/dt होगा, और IT का जो वैल्यू निकालें उस वैल्यू को यहां पर पुट अप करेंगे, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। 0.4 है, 0.4 रहेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -10 हो जाएगा। e के पावर -25t का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा e के पावर -25t होगा। अब 25t को डेरिवेटिव करेंगे तो -25 होगा, t का 1 होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे, मैथ का कॉन्सेप्ट लगा के इसको डेरिवेटिव करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिए। 10 × 25 e के पावर -25t होगा, 0.4 होगा। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, 10 होगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है, 25 चौके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। e के पावर -25 इंटू क्या होगा, t होगा। t का वैल्यू नहीं दिया जाता तो प्रॉब्लम का आंसर क्या होता है, इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ये होता है, पर t का वैल्यू दिया गया है आपका 0.01 सेकंड। इसका मतलब t के जगह पर 0.01 सेकंड पुट अप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25 चौके 100 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे, e के पावर -1/4 होगा। कैलकुलेटर में डाल के इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 100 गुना e के पावर -1/4 होगा। e का वैल्यू 2.7 होता है, -1/4 होगा। इसको कैलकुलेटर में डाल के आप सॉल्विंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम यहीं पर छोड़ दिए। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा 100 गुना e के पावर -1/4 होगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर यही होने जा रहा है। इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका क्या होगा, ये होगा। तो इस तरह करके ही इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट इस तरह करके प्रॉब्लम को सॉल्विंग किया तो उसको फुल में फुल नंबर मिलने जा रहा है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, यही होगा। अब देखो एक प्रॉब्लम दूसरा दिया गया था। क्या दिया गया था कि कोई फंक्शन है और फंक्शन को चेक करने बोल रहा था, s² + 6x + 5 डिवाइडिंग बाई s² + 9x + 14। इसमें चेक करने बोल रहा था कि ये फंक्शन आपका पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। तो आपको चेक करना था कि ये फंक्शन पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। चलो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्विंग करते हैं कि ये फंक्शन आपका पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे कि ये आपका पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। तो इसको भी बता चुके थे क्लास में कि इसको कैसे चेक करना है। देखो अब स्टेप बाय स्टेप किसको कैसे चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर fs कोई फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन में आपका s² प्लस क्या है 6s प्लस क्या है 5 और डिवाइडिंग बाई क्या है s² प्लस क्या है 9s प्लस क्या है 14 है। ठीक है, देखो ये हार्विज पॉलिनोमियल है क्योंकि आपका कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पर समझने का कोशिश करो। यहाँ का दो फंक्शन है, एक आपका क्या है, ऊपर वाला फंक्शन को हम लोग जेड मान लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले फंक्शन को पी एस मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जेड का वैल्यू क्या है उसको लिखते हैं, तो क्या है s² प्लस क्या है 6s प्लस क्या है 5 है। ठीक है, जेड का वैल्यू ये हो गया। अब देखो पी एस का वैल्यू क्या है उसको लिखते हैं पहले, तो क्या है s² प्लस क्या है 9s प्लस क्या है 14 है। ठीक है, अब देखो दो फंक्शन है। अब देखो इस फंक्शन का एक फंक्शन होगा ms और दूसरा फंक्शन क्या होगा ns। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है, तो एक को m1 मान लेते हैं और दूसरे को n1 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या मानना है m2s मान लेना है, इसमें क्या मानना है n2s मान लेना है। ठीक है, चलो अब देखो ये फंक्शन को हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं। अब देखो ms वाला इवन पार्ट को ms माने हैं तो s² होगा और ये क्या होगा 5 होगा, और ns हम लोग क्या मानेंगे ऑड पार्ट को, तो 6x होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ms क्या हो जाएगा आपका इवन पार्ट हो जाएगा s² प्लस क्या हो जाएगा 14 और ऑड पार्ट क्या हो जाएगा आपका 9s हो जाएगा। ठीक है, चलो इस पार्ट को दो भाग में ब्रेक कर लिए। इवन पार्ट ये होगा, इवन पावर को इवन पार्ट मान लिए और ऑड पावर को ऑड पार्ट मान लिए। ठीक है, ये इवन पार्ट है तो इवन पार्ट को m1s मान लिए, इस फंक्शन का m1s माने, इस फंक्शन का ऑड पार्ट को n1s माने, इस फंक्शन का इवन पार्ट को m2s माने और ऑड पार्ट को n2s माने। चलो ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट m1s गुना m2s माइनस n1s n2s। ये सॉल्यूशन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी जाके ये फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। क्या होगा पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा ये आपका, तभी जाके ये फंक्शन आपका क्या होगा पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। क्या होगा पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। इसको हम लोग चेक करके देखते हैं कि इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव आता है या नहीं आता है।
अब देखो m1 का वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू क्या है आपका एस स्क्वायर प्लस क्या है 5 है। चलो m2 का वैल्यू क्या है आप बताओ, एस स्क्वायर प्लस क्या 14 है, माइनस n1 का वैल्यू क्या है 6s है, n2 का वैल्यू क्या है आपका 9s है। ठीक है, इसको चेक करना है ग्रेटर देन 0 वेयर s इक्वल टू j ओमेगा करके। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना चाहते हो, सॉल्व कर लेंगे। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, s के पावर 4 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 14 s स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या करेंगे गुना करेंगे तो 5 s स्क्वायर होगा, ये 70 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बता 6 नम 54 s स्क्वायर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करना। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, s के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 s स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 54 s स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, s के पावर 4 हो जाएगा, ये 54 हो गया, ये आपका 19 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 35 एस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फिर एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करेंगे, तो एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करेंगे तो जे के पावर 4 होगा, ओमेगा के पावर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, माइनस 35 हो जाएगा, जे स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा क्या स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 70 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है आप ही बताओ, जे स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसका मतलब जे के पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होता है जे स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा 35 ओमेगा के पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसका मतलब देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका सॉल्व करके ये आ रहा है, इसका मतलब देखो ओमेगा का वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे निगेटिव रखो, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसका पावर क्या इवन है, इसका भी पावर क्या इवन है, कुछ भी रखोगे तो ये जो सॉल्यूशन आएगा ऑलवेज क्या होगा ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये आपका जो फंक्शन दिया गया ये पॉजिटिव रियल फंक्शन है, क्योंकि ये वाला सॉल्यूशन आपका क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ये ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा दिस फंक्शन विल बी द पॉजिटिव। ओमेगा का वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसीलिए ये जो फंक्शन आपके पास अवेलेबल है ये आपका क्या है पॉजिटिव रियल फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या है पॉजिटिव रियल फंक्शन है। तो यदि कोई स्टूडेंट इस तरह करके बना दिया होगा तो उसको फुल में फुल नंबर मिलने जा रहा है। इसका मतलब है ये ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा दिस फंक्शन विल बी द पॉजिटिव, ये आपका ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा के लिए क्या है पॉजिटिव है। तो यहां पर लिखना है ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा दिस फंक्शन इज पॉजिटिव, हेंस दिस फंक्शन इज पॉजिटिव रियल फंक्शन। बस एक फॉर्मूला आपको लगाना था, m1s इंटू m2s माइनस n1s इंटू n2s ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला से आपको चेक करना था, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, जिसके कारण ये फंक्शन आपका क्या होगा आपका पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। इसीलिए ये फंक्शन आपका क्या होगा पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। तो इस तरह करके आपको चेक करना था। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा ये होगा। ये आपको बताए भी थे क्लास में कि आपको पॉजिटिव रियल फंक्शन कैसे चेक करना था, और उसमें बोले भी थे कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई फंक्शन आपका पॉजिटिव रियल फंक्शन है तो आप चेक कैसे करोगे। तो चलो स्टूडेंट एंड करते हैं वीडियो को। सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बता दिए। पार्ट 1 में 3 प्रॉब्लम का डिस्कशन किए, पार्ट 2 में 2 प्रॉब्लम का डिस्कशन किए। टोटल आपका 5 प्रॉब्लम ही आया हुआ था। अब बाद बाकी सब थ्योरी आया था, सुपरपोजिशन थ्योरम किसको बोलते हैं, एक्टिव कंपोनेंट किसको बोलते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट उस तरह के कंपोनेंट को बोलेंगे जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसको एक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज में आपको बताए भी थे कि एक्टिव कंपोनेंट किसको बोलते हैं, पैसिव कंपोनेंट किसको बोलते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट उस तरह के कंपोनेंट को बोलेंगे जो
सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, पैसिव कंपोनेंट बोलेंगे। जैसे आपका रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये आपका क्या है, पैसिव कंपोनेंट है। करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, ये आपका क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है। तो इस तरह करके आपको लिखना था। सुपरपोजिशन थ्योरम तो आपको बता ही चुके थे, तो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट को लिखना था, एक एग्जांपल देके उसको पूरा डिराइव कर देना था। तो पूरा सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या हो जाता, स्टेप बाय स्टेप उसका कॉन्सेप्ट डील हो जाता है। इसी तरह करके बहुत ही इजी प्रॉब्लम पूछा गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करवा दिए। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।